अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं ना खिलाड़ी अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाना जाता है। नाज़रीन यकीन मानिए आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने ऐसी तारीख रकम कर दी कि भारतीय मीडिया, अंपायर्स, कमेंटेटर्स और हत्ता के साउथ अफ्रीकन बॉलर्स भी पाकिस्तानी बैट्समैनों के तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने आज ऐसी तबाहकुन बल्लेबाजी का मुजाहिरा कर दिया, ऐसे कमाल के बुलंदो बाला छक्के लगा दिए, ऐसी नाकाबिले यकीन सेंचुरी बना डाली कि पूरा ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नाज़रीन यकीनन आप सभी क्रिकेट फैंस भी उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। नाज़रीन आइए आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करते हैं, मुकम्मल स्कोर कार्ड दिखलाते हैं, मुकम्मल झलकियां शेयर करते हैं कि आज किस तरह से पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान शान मसूद ने अपनी कप्तानी का भरपूर जवाब दे दिया और दुनिया को बतला दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी भी लम्हे किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकती है। नाज़रीन यकीन मानिए शान मसूद ने उस वक्त आकर नाकाबिले यकीन बैटिंग का मुजाहिरा किया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली विकेट सिर्फ 2 रन पर गिर चुकी थी। तो चलिए नाज़रीन वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के मुकम्मल खेल पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहिरा कर लिया। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने कौन सा 145 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। आइए नाज़रीन मुकम्मल झलकियां आप सभी नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि भारतीय मीडिया, अंपायर्स, कमेंटेटर्स किस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैनों की तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर हो गए। तो नाज़रीन वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाइटी को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स में लाजमी से आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जारी पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा और आप लोग पहले टेस्ट मैच में किस टीम को सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला गया जिसका पहला दिन था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे, लेकिन बदकिस्मती से अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर कगिसो रबाडा की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर उदासी छा गई। लेकिन नाज़रीन फिर मैदान में उतरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद, जिन्होंने आते साथ ही हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर खुशी की लहरों के एक छनकारे छिड़क दिए। नाज़रीन यकीन मानिए जैसे ही आज शान मसूद मैदान में उतरे तो पूरा ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नाज़रीन शान मसूद ने आते साथ ही छक्कों और चौकों की बरसात शुरू कर दी। एक
एक तरफ पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद नाकाबिले यकीन बैटिंग करते हुए दिखाई दिए तो दूसरे जानिब इमाम उल हक के वापसी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। नाज़रीन, एक तरफ इमाम उल हक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते रहे तो दूसरे जानिब शान मसूद छक्कों और चौकों के बरसात करते रहे। हत्ता के इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 200 से ज़ायद रन्स की पार्टनरशिप ने इस मैच को एक तरफा बना दिया। नाज़रीन, इन दोनों बल्लेबाजों ने नाकाबिले यकीन सेंचुरियां बनाकर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो सकता है। यकीन मानिए, इमाम उल हक ने तो कमाल ही कर दिखाया, जिन्होंने अपनी इनिंग में 8 शानदार तरीन चौके और 3 बुलंदों पाला छक्के लगाकर अपने तेज तरीन सेंचुरी को मुकम्मल कर लिया। जबकि दूसरे जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद भी किसी से कम न रहे। इन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहिरा कर लिया और शानदार तरीन 12 चौके लगाकर अपने तेज तरीन सेंचुरी को पाकिस्तान के नाम कर दिया। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आहा, नुमान अली, साजिद खान, शहीन शाह आफरीदी और हसन अली का नाम शामिल था, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। नाज़रीन, आज पहला दिन था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का, जिसके पहले ही दिन में पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इस पहले टेस्ट मैच में अपने गिरफ्त को मजबूत कर लिया और दुनिया क्रिकेट को बतला दिया कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के ताजा तरीन पॉइंट्स टेबल पर न सिर्फ आगे जाएगी बल्कि फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगी। नाज़रीन, याद रहे कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम भी टेस्ट क्रिकेट में फाइनल मैच खेलकर आ चुकी है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट को यह मुकाबला एक शानदार मुकाबला, एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पहले दिन के खेल की, तो पहले दिन के खेल में जैसे ही शान मसूद ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। जबकि नाज़रीन, दूसरे जानिब इमाम उल हक भी कमाल करते नजर आए, जिन्होंने नाकाबिले यकीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान को एक मजबूत पोजीशन पर ला खड़ा किया। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से शान मसूद LBW शिकार हो गए सिर्फ और सिर्फ 76 रन के मजमूई स्कोर पर। इस तरह नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैट्समैनों ने शानदार खेल का मुजाहिरा कर लिया और दुनिया क्रिकेट को बतला दिया कि पाकिस्तान के टेस्ट टीम भी किसी से कम नहीं। नाज़रीन, आप लोगों के ख्याल में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में क्या हदफ देगा? क्या बाबर आजम की वापसी पाकिस्तानी शायकीन को खुशी के लम्हात देखने को देगी या फिर बाबर आजम एक बार फिर तनकीद की जद में आ जाएंगे? अपने राय का इजहार हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। और हाँ, याद रहे कि ये टेस्ट मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अहम तरीन मुकाबला है, यानी कि जो टीम इस मुकाबले को विन करेगी यकीनन वो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के ताजा तरीन पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगाएगी। तो नाज़रीन, आप लोगों के ख्याल में ये पहला टेस्ट मैच जो लाहौर के कसाफे स्टेडियम में खेला जा रहा
है ये टाकरा, ये मुकाबला आप लोगों की नजर में कौन से टीम अपने नाम कर जाएगी? अपने कीमती ख्यालात का इजहार हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। याद रहे ये पहला टेस्ट मुकाबला जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है, ये मुकाबला पाकिस्तानी फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल अपडेट, आज की मुकम्मल कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल उस्मान क्रिकेट YT को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें।